नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन में, जिसमें हम मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आगामी हर परीक्षा के लिए, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो या एमपीएसआई का एग्जाम, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो भी एग्जाम आप आगामी एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्जामों के लिए ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है अब्दुल और मोहसिन दो व्यक्ति हैं। एक का नाम है अब्दुल और दूसरा का नाम है मोहसिन, ने मिलकर एक व्यवसाय में 79,200 79,200 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। और वर्ष के अंत में 14,400 का टोटल प्रॉफिट हुआ। उसमें से मोहसिन का हिस्सा 2600 था। उनके निवेशों में कितना अंतर था, ये हमें ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे हम बात करें कुल लाभ, टोटल जो प्रॉफिट हो है, कुल लाभ है वो 14,400 रुपए। उसमें से मोहसिन का हिस्सा, मोहसिन का जो हिस्सा है वो है 2600 रुपए। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि 14,400 में से 2600 को माइनस करेंगे, तो वो हमको ये पता चलेगा कि जो अब्दुल है उसको कितना प्रॉफिट यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम 14,400 में 2600 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमको पता चलेगा अब्दुल का हिस्सा जो है प्रॉफिट का हिस्सा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको माइनस। देखिएगा, 14,000 में से 14,400 में से 2600 को माइनस करेंगे तो पहले दो जीरो तो आएगा ही। फिर ये 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14 होता है। ये हो जाएगा 13, 13 में से 2 जाएगा मतलब 11,800। 11,800 जो है ये अब्दुल का हिस्सा है। अब यहाँ पे हम करेंगे, अब्दुल को हम ए से प्रेजेंट कर लेते हैं और मोहसिन को एम से प्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इनका रेशो। तो हम अब्दुल का जो प्रॉफिट है वो 11,800 है, मोहसिन का है 2600। हम इसको पहले अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, यहाँ पे बचा गया 118 और यहाँ पे बचा 26। हम इसको अगर दो से काट दें, क्या ये जो है, जब इसको हम काटेंगे तो दो एक कम दो, दो तिहाई है। ठीक, दो पंचे 10, दो नवा 18, 59.59 का अनुपात है। हम अब इसको क्या करेंगे कि इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। तो 59 प्लस 13, हम जोड़ेंगे 9 एक 10 11 12, 12 की 2 हासिल का आया 1, 5 1 6 1 7, 72 यूनिट। यानी कहने का मतलब है 72 इकाई हमको प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? हमने कुल लाभ में से मोहसिन का हिस्सा माइनस किया तो हमको प्राप्त हुआ 11,800 रुपए। ठीक है, हमको इतना प्राप्त हुआ। इसमें से हमने इनका जो भी नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट का हमने अनुपात निकाला। अनुपात निकालने के लिए हमने उनके जो भी प्रॉफिट्स थे उनको रेशो के अकॉर्डिंग लिखा। और जब हम सॉल्व किए तो हमको प्राप्त हुआ कि अब्दुल जो है 59 है और जो मोहसिन है वो 13 है। इन दोनों इकाइयों को हमने जोड़ा, यानी जो भी अनुपात प्राप्त हुआ था उनको हमने जोड़ा तो 72 इकाई हमको प्राप्त हुई, यानी 72 यूनिट प्राप्त हुई। अब हमारे पास जो कुल लाभ, सॉरी कुल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो दिया गया है वो 79,200 था। 79,200 जो है ये हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें से हम करेंगे 72 का डिवाइड, 72 का भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये तब यहाँ जाकर हमको ये पता चलेगा कि एक यूनिट का मान कितना है। 79,200 जो है ये 72 यूनिट का मान है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा। तो यहाँ पे जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 72 एक कम 72, तो यहाँ पे बच गया 7, फिर 72 मतलब 1100। एक यूनिट का मान आया हमारे पास 1100। अब हमारे पास कह रहा है उनके निवेश में कितना अंतर है। तो देखिएगा, ये है 1100 एक यूनिट का मान। हम करेंगे 1100 इंटू 59। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1100 गुना 59, यहाँ पे आ जाएगा 0 0। और जब हम इसको इंटू करेंगे तो
यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करें तो 64,900 आएगा। 64,900 64,900 यहाँ पे आया, और 1100 गुना हम 13 करेंगे तो 13 शून्य एकम 13 का दोनों में जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, और देन हम जब इसको इंटू करेंगे 14,300 आया, 14,300। अब हमको बस इनका अंतर ले लेना है। ये जो है ये अब्दुल का है और ये जो है मोहसिन का। हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर में हमको करना क्या है, 64,900 में से एक 14,300 को माइनस कर देंगे। जीरो जीरो है जीरो, और ये आ गया 50,600, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम बस इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यदि किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 72 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। हम क्या कर लें कि जो भुजाएं दी गई हैं तो एक को ए मान लेते हैं जो 72 सेंटीमीटर है, एक को बी मान लेते हैं जो है 90 सेंटीमीटर है, और एक को सी मान लेते हैं जो कि 54 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हमने ए बी सी जो माना है, एक तो हो गया आधार, एक हो गया त्रिज्या, और एक हो गया ऊंचाई। तो हम क्या कर लेते हैं कि सभी का जो स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो मतलब कहने का है कि ए का स्क्वायर निकालेंगे, ए का स्क्वायर मतलब ए का मान जब हम निकालेंगे तो 72 इंटू 72 कर लेते हैं। बी के लिए सेम वही 90 यानी 90 गुणा 90 कर लेते हैं, और सी के लिए भी 54 गुणा 54 कर लेते हैं। यहाँ से हमको जो प्राप्त होगा, एक हाइट प्राप्त हो जाएगी, एक बेस प्राप्त हो जाएगा, और तो हम कर लेते हैं 54 इंटू 54 करेंगे तो 2916 प्राप्त होगा। 54 इंटू 54 का मतलब हो गया 2916, 9 9 81 मतलब 8,100 यहाँ पे प्राप्त हुआ। 8,100, 7 7 49 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे आया 5184, 5184 ये हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना ऊंचाई यानी हाइट, इसको हम लिख लेते हैं 1/2 गुना ऊंचाई गुना आधार। यहाँ पे हम करेंगे आधार, ठीक। अब हम यहाँ पे 1/2 ऊंचाई क्या हमने माना, तो इनमें से वैल्यू को पुट करना है। तो ऊंचाई को हम 54 मान लेते हैं, और सॉरी आधार को 54 वाला वैल्यू मान लेते हैं। ये 54 वाला आधार है, और जो 72 वाला है ये है हाइट। तो हम बस यही पुटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं ऊंचाई जो है ये है 72 72, और आधार जो है 54। दो से जब इसको काटेंगे तो यहाँ 6 तो छक्का 12, 36 गुना 54, 36 गुना 54 मतलब 6 चौको 24, रिमेनिंग 2 आया, मतलब लास्ट में 4 आएगा। 4 दो ऑप्शंस में है, मतलब पहला या दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो 4 तेईस 12 13 14, 6 पंचे 30, रिमेनिंग 3 आया, 5 तेईस 15 1 16 17 18 है। यहाँ पे आएगा लास्ट में डबल 4 होगा, मतलब 1944 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर अगले प्रश्न की बात करें, 75 का 65% 25 के 3/5 से कितना अधिक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी जो 75 दिया है 75 का 65%, तो 75 का 65% जो होगा ये 25 के 3/5
से कितना अधिक है? तो 5 25 मतलब यहाँ पे हमारा आया ओवरऑल 15। अब हम इसको सॉल्व कर दें तो 25 तिया 75, 25 चौक 25 तिया 75, 25 चौको 100। ठीक, यहाँ पे ये आया 3 गुना 65/4। तो अब हम इसको ब्रेक कर दें या इंटू करके फिर ब्रेक करें, तो दोनों ऑप्शन है अवेलेबल। तो हम इसको जब इंटू करेंगे 65 या 195 हो जाएगा 195। 195 हमारे पास ये आया और 195 भागे 4 करेंगे इक्वल में 15 करेंगे तो 195 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 48.75 48.75 हमारे पास ये आया। 48.75 में माइनस कर देते हैं 15 को, तो हमारे पास ये 5 जब माइनस हो जाएगा तो 75 जो पॉइंट का 75 तो है वो एज इट इज आएगा 3 और ये 3 तो 33.75 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा प्रश्न का सही उत्तर है। फिर अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्रमशः 11 और 440 है। यदि इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो बेसिक है कि दो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है वो इक्वल होता है हमेशा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी एलसीएम और एचसीएफ होता है, एलसीएम और एचसीएफ का जो भी मल्टीप्लाई होगा इनटू होगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या का इनटू ही होता है। तो पहली संख्या हमारे पास मतलब एलसीएम जो दिया गया है तो एचसीएफ जो है वो 11 है और एलसीएम 440 है। तो एलसीएम 440 है गुना में हमारे पास एचसीएफ है 11 और पहली संख्या हमारे पास दिया कितना गया है 55 और दूसरी संख्या को हम x से प्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं। हम x इक्वल टू कर सकते हैं 440 गुना में 11 बटा में 55 तो 11 चौक 44 मतलब 11 चौक 44 और यहाँ पे हो जाएगा 11 पचे 55 ये आ गया 5 अट्ठे 40 तो यहाँ पे आया x का मान हमारे पास 88 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी 88 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला है और इसी पे वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा आपके सामने। फिर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक महिला 488 किलोमीटर की दूरी 61 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 468 किलोमीटर की दूरी जो दूसरी दूरी है वो है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 210 किलोमीटर की तीसरी दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर दी है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले हम कि पहली चाल पहली जो महिला के पहली जो चाल दिया गया है मतलब 484 किलोमीटर की दूरी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास यहाँ पे दिया क्या गया है, डिस्टेंस दिया गया है, हमारे पास चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय जो होता है समय हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है पहले, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। हम सभी पहली दूरी दूसरी दूरी तीसरी दूरियों का हम समय फाइंड आउट करेंगे। तो पहली क्या करेंगे 488 बटा में हम कर देंगे 61, फिर दूसरे के लिए सेम वही ये पहली वाली के लिए हो गया और सेकेंड वाले के लिए 468 बटा में हम करेंगे 78 और तीसरी की बात करेंगे तो 210 बटा में हम करेंगे 35। यहाँ से हमको समय प्राप्त होगा कि 488 किलोमीटर 61 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम चलेंगे तो कितना समय लगेगा। तो 488 इंटू हम जब 60 डिवाइडेड बाई 61 करेंगे तो ये आएगा 8 बार में ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे हमको 8 मिल गया और इधर मिल गया 6 और इधर भी मिल गया 6।
35 छक्का 210, 78 छक्का 468, 61 अट्ठे 488, ये हो गया। हमारे पास कुल समय जो प्राप्त हुआ, कुल समय जो हुआ, ये आया S1 S2 S3। S1 क्या है 8, दूसरा हो गया 6, तीसरा हो गया 6, 6 दूना 12, 8 20। तो यहाँ पे आया कुल समय जो आया, कुल समय जो आया ये आया 20 घंटे, 20 घंटे, 20 घंटे और एक औसतन हमको प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि कुल दूरियों को पहले जोड़ेंगे। कुल दूरी जो है, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी जो है हमारे पास 488 किलोमीटर है। फिर दूसरा आप प्लस करेंगे वो होगा 468 किलोमीटर, और तीसरा जब जोड़ेंगे, तीसरी जब तो 210। इन सभी को जोड़ देंगे तो 4 दूना 8, 6, 4 दूना 8, 2 10, ठीक, ये हो गया मतलब 1000। और फिर इनको हम जोड़ देंगे 88, 68, 10 को, तो यहाँ से हमको एक वैल्यू जो प्राप्त होगी वो आएगा 1166, क्योंकि 8 दूना 16, फिर ये हो गया हासिल का 1 आया, तो ये 6 है तो एक 7 हो जाएगा, और एक 8 हो गया, तो 8 दूना 16, 6, तो मतलब 1166 कुल दूरी आएगा, टोटल डिस्टेंस। अब हम करेंगे औसत, औसत चाल बराबर कुल दूरी 1166, कुल समय 20। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 1166 डिवाइडेड बाई 20 जब हम करेंगे तो 58.3 आएगा, 58.3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न कर रहा है 10 पेन और 3 पेंसिलों की कीमत 129 है। यदि एक पेन की कीमत 6 रुपए कम कर दी जाए और एक पेंसिल की कीमत 9 रुपए बढ़ा दी जाती है, तो 8 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 72 हो जाती है। 9 पेन और 16 पेंसिलों की मूल कीमत ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं, माना कि एक पेन की कीमत x रुपए है, और जो पेंसिल की कीमत है एक पेंसिल की कीमत जो होगा वो y रुपए है। अब हमारे पास कह रहा है कि 10 पेन और 3 पेंसिल की कीमत, तो 10 पेन मतलब 10x प्लस 3y इक्वल टू 129, क्योंकि 10 पेन और 3 पेंसिल को जब हम जोड़ते हैं तो उनका जो कीमत आता है 129 रुपए आता है। तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त यहाँ पे हो गया। फिर वही आगे कह रहा है, यदि एक पेन की कीमत 6 रुपए कम कर दी जाए, 6 रुपए कम करने का मतलब x माइनस 6 करेंगे, और एक पेंसिल की कीमत 9 रुपए बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको ऐसे, प्लस का y प्लस का 9, तो बढ़ा दी जाए तो 8 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 72 हो जाती है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, पहले हम इतना लिख लेते हैं, फिर इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 9 का, सॉरी 8 और 2 का, तो पेन में 8 का इंटू करेंगे और पेंसिल में 2 का इंटू करेंगे, और इसकी जो ओवरऑल कीमत आएगी वो 72 रुपए आएगी। कहने का यहाँ पे हमारे तात्पर्य ये है कि हमने एक पेन की कीमत x रुपए फाइंड आउट किया था, माना था, फिर दूसरे पेंसिल की कीमत y माना था, तो 10 पेन और 3 पेंसिल का जो मूल कीमत आ रहा है वो 129 रुपए, तो वहां पे हमने समीकरण 1 नंबर मान लिया। फिर हम कर रहे हैं कि प्रश्न के अनुसार ही कर रहे हैं कि अगर एक पेन में 6 रुपए कमी कर दी जाए और एक पेंसिल में 9 रुपए बढ़ा दिया जाए, तो 8 पेन 2 पेंसिल का जो कीमत आता है वो ओवरऑल 72 आता है। हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 8x माइनस 8 का गुना इसमें करेंगे, यहाँ पे 48 आएगा, और यहाँ पे प्लस का 2y, 9 दूना 18 बराबर आ जाएगा 72।
यहाँ पे ये है। हम यहाँ पे करेंगे एक्स वाई वाले पोर्शनों को एक तरफ, तो एक्स मतलब 8 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 2y, और फिर आगे में हमारे पास है 72, और ये 18 और 48, 48 माइनस का है, 18 प्लस का है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे बच गया 30, 30 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 30 बचा, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 30। इन सभी को जोड़ देंगे, 8x प्लस 2y, तो ये आ जाएगा 102। ऑप्शन नंबर आ गया यहाँ पे, मतलब समीकरण नंबर यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया 2। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या कहते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे जो विलोपन विधि है वो लगाएंगे। तो समीकरण 1 में क्योंकि हम एक मिड वाली या कोई भी वैल्यू, तो जैसे 3 है यहाँ पे, तो उसको हम 6 करेंगे, तो 3 दूना 6। समीकरण 1 में 2 का 2, और समीकरण 1 में 2 और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर ये हम करेंगे। समीकरण 1 में हम जब 2 का गुणा करेंगे तो 20x प्लस का 6y, और अब बचा यहाँ पे 129, 9 दूना 18, रिमेनिंग 1 आया, 2 दूना 4, 1 5, यानी 258 हमको यहाँ से ये प्राप्त हुआ। 3 का गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24x प्लस का 6y और 306 ये प्राप्त हुआ। हम इसको माइनस कर देंगे सभी पोर्शन को, तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 वाली वैल्यू कट जाएगी। जब हमारे पास 6 वाली वैल्यू कट जाएगी तो 20x इक्वल टू 258 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे बचा माइनस का 24x इक्वल टू 306 ये बचा यहाँ पे। अब इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि सारा जो फिगर है ये माइनस हुआ है, यहाँ पे भी माइनस आया, तो 306 माइनस 258 करेंगे तो यहाँ पे 48 बचेगा, यानी 48 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे माइनस का 4 x इधर बचा, और माइनस का 48 ये बचा। तो x इक्वल टू कर देंगे माइनस का 48 बटा में माइनस का 4, तो 4 एक कम 4 दूना 8, x का मान हमारे पास आया 12, जो कि प्लस का आया। तो एक पेन का जो मूल्य आया हमारे पास वो प्राप्त हुआ 12 रुपए। अब हम करेंगे एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, x का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। हम करते हैं क्या, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, तो x का मान रखेंगे तो 8 गुना 12, फिर प्लस का 2y इक्वल टू हो जाएगा 102, यहाँ पे बच गया 96, 12 इंटू 8 करेंगे तो 96 आया, 2y इक्वल टू 102, तो 2y इक्वल टू 102 माइनस का 96, तो 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100, और फिर 2, मतलब 6 यहाँ पे बचा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू 6/2, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे y बराबर बचा 3, y का मान 3 आया। तो कह रहा है कि 9 पेन और 16 पेंसिल की कीमत ज्ञात कीजिएगा। तो 9 पेन 12 इंटू 9, यानी यहाँ पे कर देंगे 12 गुना 9, तो 9 दूना 18, क्या 1 आया, 9 एकम 9, 1 10, 108, यहाँ पे 12, मतलब 9 पेन का मूल्य हमारे पास 108 रुपए है, और 3 इंटू कर देंगे हम 16, 16, 3 इंटू 16 यहाँ पे कर देंगे 48 आएगा, 48 आएगा, यहाँ पे हम कर देंगे 16, तो यहाँ पे आया 48। अब इन दोनों को जोड़ देना है, 108 और 48, 8 दूना 16 की 6, हासिल का है 5, 156 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़े।
4 महीने के लिए 3% प्रति माह की ब्याज दर पर 1200 रुपए जो साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P गुना R गुना T बटा 100। प्रिंसिपल है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3, टाइम है 4, बटा में हम कर देंगे 100, 0 से 0 कट गया, 4 तिहाई 12 बरहम 144। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 144, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर है। फिर अगले प्रश्न की बात करें, यदि 50 और 30 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान ज्ञात करना है। 50 और 30, 50 अनुपाते, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जो है 50 बटा 30 बराबर 30 बटा x, तो हम ये करते हैं, तो यहाँ पे बच ये हो गया 50x इक्वल टू 30 गुना 30, x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 900, 900 को 50 से ये करेंगे तो ये यहाँ गया, यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 9, 90 बटा 5, तो 5 एकम 5 बचा 4, तो 5 18 पंचे 90, तो यहाँ पे आ गया 18, तब x का मान आ गया 4। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जो कि कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को उसकी मूल त्रिज्या से 12 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना गुना बढ़ जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्या होता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जो है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर लिखते हैं। 4 पाई r स्क्वायर जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मूल त्रिज्या को कह रहा है कि जैसे जो त्रिज्या होती है वो हमेशा r होती है, r से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। त्रिज्या को अगर हम 12 गुना बढ़ा दें तो r में हम 12 का इंटू करेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो नई त्रिज्या, पुरानी त्रिज्या हमारे पास r है, 12 गुना बढ़ाने पे हमको 12 r जो है नई त्रिज्या प्राप्त हुई, 12 r नई त्रिज्या प्राप्त हुई। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 12 r, तो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर नया पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई और 12 का 4 पाई और 12 r का स्क्वायर, क्योंकि ये r का वैल्यू हमने यहाँ पे ये प्राप्त किया। अब चूंकि देखिएगा यहाँ पे अ, जो है 4 पाई और ये हो जाएगा 12 बरहम 144 r स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे ये 4 पाई और r स्क्वायर को इधर करें और ये 144 जो है इसको ऐसे लिखे, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो जो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर प्राप्त हुआ, तो मतलब अगर हम त्रिज्या को 12 गुना बढ़ाएंगे तो हमको 144 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर अगले प्रश्न की बात करें कि एक किताब का अंकित मूल्य 500 है, त्योहारी सेल के दौरान उसे 10% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, तो दी गई छूट की राशि कितना होगा ये ज्ञात करना है। 10% मतलब 50, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि 500 का 10% निकालेंगे तो 50 आएगा। फिर भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 500 का अगर हम बात करें 10%, तो ये 100% है, इसका हम निकाल लें अगर 10%, तो 0 से 0 कट गया तो 50 का सही उत्तर है। और ये सभी एग्जाम में आए हुए रियल प्रश्न है दोस्तों। फिर अगले प्रश्न की बात करें, यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया दिया, देख मैरी और दिया
की वर्तमान आयु के 5 गुना से 22 वर्ष अधिक है और दिया की वर्तमान आयु का 3 गुना मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो मैरी और दिया की आयु के बीच का अंतर कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो मैरी की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, माना मैरी वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है मैरी के, और दिया की बात करें, दिया की वर्तमान आयु जो होगा वो होगा y वर्ष। अब हमको जो वैल्यू दिया गया उसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। कह रहा है कि यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो मैरी मतलब x है तो इसमें 3x हो जाएगा, ठीक, और 3 गुना कर दिए, वर्तमान एज को 3 गुना कर दिए तो 3x हो गया, और दिया की वर्तमान आयु के 5 गुना से 22 वर्ष अधिक है, इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे 5y प्लस का 22 22 ये प्रश्न के अनुसार चला, हमने चला, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 22 यहाँ से हमको प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 1। हमने एज माना x वर्ष मैरी का, दिया का y वर्ष। प्रश्न में दिया गया है कि यदि जो मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना यानी 3x जो बराबर होगा वो दिया की वर्तमान एज का 5 गुना से 22 अधिक होगा, तो हमने ये किया, तो यहाँ पे हम 3x माइनस 5y इक्वल टू 22 कर दिया यहाँ पे। अब हम कह रहा है कि यदि दिया की वर्तमान आयु का 3 गुना, दिया की वर्तमान आयु का 3 गुना मतलब 3y 3 गुना मैरी की वर्तमान आयु, यानी वर्तमान आयु मैरी मतलब वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, वर्तमान आयु मतलब x माइनस 2 होगा। तो दिया और मैरी के आयु के बीच का अंतर कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि देखिएगा, यहाँ पे x इक्वल टू हम ये कर सकते हैं कि x को छोड़ करके संख्या को उधर ले जाए, तो 3y प्लस का 2, तो यहाँ पे हमको ये प्राप्त हो गया x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिएगा यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने का मतलब यहाँ पे ये 3 है, 3y प्लस का 2 माइनस 5y ओवरऑल 22, 3 इंटू 3 मतलब 9 प्लस का 6 माइनस का 5y इक्वल टू 22, ये 9y 5y माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचा 4y, और ये हो गया 22 माइनस का हम कर देंगे 6 उधर, तो ये हो जाएगा 16, तो y बराबर हो जाएगा 16 बटा 4, 4 चौको 16, तो y का मान हमारे पास आया 4 और x का मान आया था हमारे पास 3y प्लस 2। तो अब हम इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान y का मान समीकरण 2 में रखने का मतलब x इक्वल टू 3 गुना 4 माइनस 2 सॉरी प्लस 2, तो 4 दिया 12 प्लस 2 x इक्वल टू x बराबर यहाँ पे हमको मिला 14। हमको कह रहा है कि मैरी और दिया की आयु के बीच का अंतर, तो मैरी और दिया, तो y का मान 4 है, दिया का मान 14 है, तो इनका मतलब 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।